मर जाता है, आदमी मर जाए, उसको आप बाहर फेंकते हैं, नहा धो करके आते हैं, आप ये कहते हैं कि मुर्दा छू दिया हम अपवित्र हो गए। तो ये प्रेमी भाई बहनों, गांव के सम्मानित नागरिकों, आप लोग ये बताइए, जब घर का मुर्दा बाहर फेंका जाता है तो आप खून पसीने की मेहनत से कमाई दिन भर खेती मजदूरी करते हैं, उस पैसे से आप लोग बाहर का मुर्दा खरीद करके लाते हैं और अपने पेट में डाल लेते हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि संत महात्मा यही बताते हैं कि किसी जीव जंतु को मत मारिए। आप लोग किसी को मजहब के हो, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं आप करिए, कोई मनाही नहीं है, कोई तिफरका नहीं है, पर अपने इस मंदिर को आप लोग साफ पाक रखें। जैसे आपने अपने गांव में कोई ईंटे का मंदिर बना दिया, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति बाहरी आकर के मांस का टुकड़ा फेंक दे, आप उससे तुरंत लड़ाई कर देते हैं कि हमारे मंदिर में आपने मांस का टुकड़ा क्यों फेंक दिया। वैसे ही संत महात्मा ये समझाते हैं, ये जो मानव शरीर आपको मिली है, इस शरीर में कोई भी मांस का टुकड़ा आप डाल रहे हैं तो ये शरीर दूषित हो जा रही है, गंदी हो जा रही है। जहां मुर्दा जलाया जाता है, मुर्दा फेंका जाता है, वहां भगवान कभी नहीं आते हैं, वहां सिर्फ भूत आते हैं, वहां भूतों का डेरा हो जाता है। इसीलिए आप लोग, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ये अपील आप लोग से हाथ जोड़ करके है कि आप लोग शाकाहार अपनाएं, किसी बेजुबान जीव की हत्या ना करें। अरे भाई, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपने अभी धान लगाया है तो आप 2-3 महीने बाद धान ही काटेंगे, आप गेहूं नहीं काट सकते। उसी तरीके से अगर आपका कर्म दूषित है, आपका खान पान दूषित है, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूहों पे रहम करने वाले, जीवों पर दया करने वाले संत महात्मा, परम पूज्य वक्त के संत बाबा पंकज जी महाराज, जिनका आश्रम मथुरा में है, उन्होंने आप लोग से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, अपने घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों की सेवा करिए, कच्चा फल, सूखा फल, गीला फल खूब खाइए, नमक रोटी खाइए, पर ये क्षणिक स्वाद के लिए किसी बेजुबान जीवों की हत्या। आप लोग का एक निशाना, अच्छा नया समाज बनाना। घर पे कोई आपके मर जाता है तो उसको आप बाहर ले जा करके शमशान घाट में जला देते हैं। कोई बकरा मर जाए, बकरी मर जाए, कोई भी जीव मर जाता है तो उसको हम लोग शमशान घाट में जाके दफना देते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद हम आकर के नहाते और धोते हैं कि हम मुर्दा छू करके आए हैं। बताइए, आप लोग बुद्धिजीवी होकर के, इतने समझदार होकर के घर का मुर्दा बाहर फेंकते हैं, बोलते हैं